बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। इस वीडियो में मैं आपको एसओ लाइन से मुतल्लक सिखाऊंगा कि एसओ लाइन क्या है और हम एसओ लाइन को टोटल स्टेशन में किस तरह यूज़ कर सकते हैं। टोटल स्टेशन में यूज़ करने से पहले इसके मुतल्लक मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ ताकि आपको सही समझ आए। जब हम रोड पर काम करते हैं तो मोस्टली 3 टाइप की सेंटर लाइन ड्रा करते हैं। नंबर 1 स्ट्रेट लाइन, नंबर 2 राइट हॉरिजॉन्टल कर्व, नंबर 3 लेफ्ट हॉरिजॉन्टल कर्व। तो एसओ लाइन किसके लिए इस्तेमाल होता है? एसओ लाइन हमारे स्ट्रेट लाइन के लिए इस्तेमाल होता है, यानी कि अगर हमारे रोड पर स्ट्रेट लाइन है तो उसके लिए हम एसओ फंक्शन इस्तेमाल कर सकते हैं। और जहाँ पर हमारी राइट कर्व हो और लेफ्ट हॉरिजॉन्टल कर्व हो वहाँ पर हम एसओ आर का फंक्शन इस्तेमाल करते हैं। तो आज हम एसओ लाइन के मतलब सीखेंगे कि हम एसओ लाइन को टोटल स्टेशन में किस तरह यूज़ करते हैं। जैसा कि ये देखिए, ये हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन है, 0 से लेकर पीसी तक ये एक स्ट्रेट लाइन है। इसके बाद पीसी से लेकर पीटी तक ये लेफ्ट हॉरिजॉन्टल कर्व है। फॉर एग्जांपल फ्रेंड्स, ये हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन है 0 से लेकर 0+076 तक। अगर हमने इस पर 10-10 मीटर पर पॉइंट लगाने हैं, ये हमारे पास सेंटर लाइन है, इस पर अगर हमने 10-10 मीटर पर पॉइंट्स लगाने हैं तो इसके लिए हमें क्या करना होता है? इसके लिए हमें ये करना होता है कि हमारे पास जो इन पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स होते हैं उन कोऑर्डिनेट्स को हम एसओ में जाकर वहाँ पे लिखते हैं और इन पॉइंट्स को हम ड्रा करते हैं। लेकिन इसके लिए हमें हर पॉइंट्स के अलग अलग कोऑर्डिनेट्स एसओ में लिखने होते हैं। लेकिन एसओ लाइन का फंक्शन ऐसा फंक्शन है जिसके अंदर हमने फर्स्ट पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स देने हैं और लास्ट पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स देने हैं। इसके बाद आपने जस्ट डिस्टेंस देना है तो टोटल स्टेशन ऑटोमेटिकली उन पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स कैलकुलेट करके आपको दे देगा। तो आप इजीली लेआउट कर सकते हैं, यानी कि अगर आपने इस लाइन के कोऑर्डिनेट्स दिए हैं, अगर आप 10 मीटर पर ड्रा करना चाहते हैं तो आप 10 मीटर इंटर करेंगे तो आपके पास टोटल स्टेशन वो कोऑर्डिनेट्स कैलकुलेट करके दे देगा। आपने राइट साइड लगानी है तो आप राइट साइड का ऑफसेट देंगे, अगर आपने लेफ्ट साइड लगानी है तो लेफ्ट साइड का ऑफसेट देंगे। तो हम एसओ लाइन के ज़रिए बहुत ईजी काम कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, एसओ लाइन का फंक्शन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है। अगर आप इसको यूज़ करोगे तो आपको बार बार एसओ में जाकर वहाँ पर कोऑर्डिनेट लिखने की ज़रूरत नहीं होगी। आपने जस्ट एक दफ़ा फर्स्ट पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स और लास्ट पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स देने हैं। इसके बाद आप किसी लाइन पर किसी भी जगह पर पॉइंट ड्रा कर सकते हैं। इसके राइट साइड पे भी ड्रा कर सकते हैं, इसके लेफ्ट साइड भी ड्रा कर सकते हैं। जो भी आप ऑफसेट लगाना चाहें ऑफसेट भी लगा सकते हैं। तो अब हम चलते हैं टोटल स्टेशन में कि टोटल स्टेशन में एसओ लाइन को कैसे यूज़ करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये मेरे पास टॉप गन का टोटल स्टेशन है। जब हम इसको ऑन करते हैं तो ये इसकी मेन डिस्प्ले स्क्रीन है। तो इसके बाद हमने क्या करना है? इसके बाद हम F1 का बटन प्रेस कर सकते हैं या फिर हम एस्केप करेंगे तो हमारे पास एक और स्क्रीन आ जाएगी। यहाँ पर हम फंक्शन की मदद से पेजेस चेंज कर सकते हैं, पेज 1, पेज 2, पेज 3। तो इस पर हमने देखना है कि किस पेज पर हमारा एसओ लाइन का फंक्शन है। यहाँ पर देखते हैं पेज 1 पर भी नहीं है, पेज 2 इस पर SHV, हाइट, एच सेट, EDM इस पर भी नहीं है, पेज 3 इस पर भी नहीं है। अगर आपके पास जो आपका मतलूबा फंक्शन है, जो फंक्शन आप इस्तेमाल करना चाहते हैं, वो आपको यहाँ पर ना मिले तो फिर आपने क्या करना है? फिर आपने ये करना है कि आपने यहाँ से एस्केप जाना है और इसकी जो मेन डिस्प्ले स्क्रीन है उस पर आपने देखना है CNFG। यहाँ पर देखें CNFG F4 पर है, तो आपने F4 का बटन प्रेस करना है। जैसे ही आप F4 का बटन प्रेस करेंगे तो आपके पास ये बहुत सारे फंक्शन आ जाएंगे। आपने कर्सर की मदद से की फंक्शन पर आना है, की फंक्शन पर आकर आपने इंटर करना है और इसके बाद आपने यहाँ पर देखें 3 फंक्शन और आगे हैं। यहाँ पर आपने डिफाइन पर इंटर करना है। जैसे ही आप डिफाइन पर इंटर करेंगे तो आपके पास पेज 1, पेज 2, पेज 3 उन पर जितने भी फंक्शंस हैं वो आपके ऐसे सामने आ जाएंगे। आप कर्सर की मदद से जिस फंक्शन को आप चेंज करना चाहते हैं उस फंक्शन पर जाएं। फॉर एग्जांपल, मैं ये पेज 1 का जो F1 का फंक्शन है इसको मैं चेंज करना चाहता हूँ REM। तो यहाँ से हम कर्सर को आप ये डाउन प्रेस करेंगे। यहाँ पे देखें, इसको मैं प्रेस करता हूँ तो ये फंक्शन चेंज हो रहे हैं। हमने यहाँ पर लाना है मेन्यू। सबसे पहले हम यहाँ पर मेन्यू ले आते हैं। तो यहाँ पर मेन्यू और जितना प्रेस करें इसके अंदर, क्योंकि बहुत सारे फंक्शन है, जैसे ही आपका मेन्यू आएगा तो आपने वहाँ पर रुक जाना है। MLM, SO, ऑफसेट, टोपो, EDM, हॉरिजॉन्टल सेट। यहाँ पे देखिए ये मेन्यू आ गया है। अब आपने दूसरा फंक्शन चेंज करना है। यहाँ पर आप चाहते हैं कि आप एसओ लाइन का फंक्शन भी यहाँ पर लाना चाहते हैं, तो आपने क्या करना है? यही आपने कर्सर को आपने अप या डाउन प्रेस करना है। एरिया, हाइट, यहाँ पे देखें ये आ गया हमारा एसओ लाइन का फंक्शन। ये हमारा एसओ लाइन का फंक्शन जब आ जाए तो हमने यहाँ से ओके करना है। तो और ओके करने के बाद आपने यहाँ से फिर एस्केप जाना है, एस्केप। और यहाँ से अब देखें हमने पेज 1 पर सेट किया था, ये हमारा पेज 1 है। इस पर देखें हमारा
F1 पर मेन्यू आ गया है, F2 पर एसओ लाइन आ गया है। तो आप यहाँ से एसओ लाइन में जाना है अगर आपने F2 प्रेस करें, या फिर आपने ऐसे मेन्यू में आना है। मेन्यू में आने के बाद आपने कर्सर की मदद से ऊपर नीचे जाना है। ये हमारा एसओ लाइन का फंक्शन है, इस पर आकर आपने इंटर करना है। इंटर करेंगे, एसओ लाइन क्या है, ये हमारी सेट आउट लाइन। जैसे ही आप एसओ लाइन पर इंटर करेंगे तो आपके पास ओसीसी ओरिएंटेशन, डिफाइन बेस लाइन और सेट आउट लाइन है। ओसीसी ओरिएंटेशन क्या है? ओसीसी ओरिएंटेशन वो है कि जिस पॉइंट पर आपने टोटल स्टेशन को सेट किया है उसके कोऑर्डिनेट्स और बैक साइड के कोऑर्डिनेट्स लिखने होते हैं। काम शुरू करने से पहले आपने ये प्रोसीजर करना होता है। इसके बाद आपने कर्सर की मदद से डिफाइन बेस लाइन पर आना है। डिफाइन बेस लाइन पर आकर आपने इंटर का बटन प्रेस करना है। तो टोटल स्टेशन आपसे पूछेगा डिफाइन फर्स्ट पॉइंट, तो यहाँ पर आपने फर्स्ट पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स लिखने हैं। जो भी आपके पास स्ट्रेट लाइन है उसके फर्स्ट पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स यहाँ पर लिखने हैं। अगर आपके पास टोटल स्टेशन में पहले से सेव हैं तो आप यहाँ से लोड भी कर सकते हैं। F1 का बटन प्रेस करेंगे तो आप यहाँ से कोऑर्डिनेट्स लोड कर सकते हैं। अगर आपके पास सेव नहीं है तो आप यहाँ से मैनुअली लिख लें। इसके बाद आ जाता है रिकॉर्ड। F2 पर है रिकॉर्ड, F3 पर है मेजरमेंट्स। तो मेजरमेंट्स के बारे में मैं आपको बाद में समझाता हूँ। तो आपने नॉर्थिंग, ईस्टिंग और जेड कोऑर्डिनेट्स लिखने के बाद आपने ओके कर देना है। तो टोटल स्टेशन आपसे पूछेगा सेकंड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स, तो यहाँ पर आपने सेकंड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स लिखने हैं। जब आप सेकंड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स लिख लें तो आपने ओके कर देना है। तो टोटल स्टेशन आपको अजमत 274 डिग्री, ये देखें उसने आपको कैलकुलेट करके दे दिया है। और हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस 76.942, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस भी आपको कैलकुलेट करके दे दिया है कि जिन दो पॉइंट्स के आपने कोऑर्डिनेट्स इंटर किए हैं उन दो पॉइंट्स के दरमियान ये एंगल है और ये डिस्टेंस है। जैसा कि मैंने आपको ऑटोकैड के अंदर दिखाया था कि हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन है, उसका जो डिस्टेंस है 76.942, तो वो दो पॉइंट्स मैंने इंटर किए हैं। तो यहाँ पर टोटल स्टेशन ने उनके दरमियान हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कैलकुलेट करके दे दिया है। इसके नीचे हमारे पास एक्स स्केल है, वाई स्केल है। अगर आप इनको डबल करेंगे यानी कि 1.00 की बजाय 2.00 करेंगे तो हमारा एक्स और वाई डिस्टेंस ये डबल हो जाएगा। तो हम इसको ऐसे ही रहने देते हैं 1.00 1.00। इसके बाद आपने ओके कर देना है। जब आप ओके करेंगे तो आप उस फंक्शन पर आ जाएंगे जहां पर आप पॉइंट्स लगा सकते हैं और लाइन लगा सकते हैं। तो सबसे पहले हम पॉइंट लगाते हैं। हमने यहाँ से इंटर करना है। पॉइंट पर आकर हमने ऐसे इंटर करना है। जैसे ही हम पॉइंट पर इंटर करेंगे तो टोटल स्टेशन आपसे पूछेगा इंक्रीमेंट, तो मैं यहाँ पर इंक्रीमेंट 1.00 दे देता हूँ। और लाइन, यहाँ पर आपने लाइन की लेंथ देनी है, यानी जिन दो पॉइंटों के आपने कोऑर्डिनेट्स इंटर किए हैं उनके दरमियान आप कितने डिस्टेंस पर पॉइंट लगाना चाहते हैं। तो ये यहाँ पर आपने वो डिस्टेंस देना है। फॉर एग्जांपल मैं 25 मीटर पर फर्स्ट पॉइंट लगाना चाहता हूँ, तो 25 लिखकर आपने ओके कर देना है। तो टोटल स्टेशन आपको उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स कैलकुलेट करके दे देगा। यहाँ पे देखें नॉर्थिंग भी आ गया, ईस्टिंग भी आ गया। फिर आपने F4 का बटन प्रेस करना है, एसओ डेटा, फिर आपने ओके कर देना है। फिर आपने ये DHA एंगल ये आपने 0 करना है। तो DHA एंगल आपका जब 0 हो जाए तो इस लाइन में आपको हेल्पर को भेजना है। हेल्पर को जब आप इस लाइन में भेजेंगे तो आपने फिर मेजरमेंट्स का बटन प्रेस करना है। तो फिर टोटल स्टेशन आपको बता देगा कि कितना आपने आगे आना है और कितना आपने पीछे जाना है। जब आप ये पॉइंट लगा लें तो पॉइंट लगाने के बाद आपने यहाँ से एस्केप जाना है। एस्केप 2 बार एस्केप का बटन प्रेस करना है तो आप फिर दोबारा उसी फंक्शन पर आ जाएंगे, सेट आउट लाइन। तो यहाँ से आप डिस्टेंस देते जाएं और अपने पॉइंट्स लगाते जाएं, क्योंकि हमारी जो लाइन की लेंथ है वो 76 मीटर है। तो आप 76 मीटर के अंदर जितने भी पॉइंट्स लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप 25 मीटर पर ऑफसेट भी लगाना चाहते हैं तो आपने यहाँ से ऑफसेट पर आना है। ऑफसेट पर आपने आकर जितना आपका ऑफसेट है यहाँ पर इंटर करना है। फॉर एग्जांपल मैं 7 मीटर इंटर करता हूँ, 7 मीटर राइट साइड। अगर आप प्लस में लिखेंगे तो ये राइट साइड होगा। आपने ऑफसेट लिखने के बाद ओके करना है, एसओ ओके। तो यहाँ से आपने ये फिर DH 00 करना है और अपना पॉइंट लगाना है। अगर आपने लेफ्ट साइड का ऑफसेट लगाना है तो आपने यहाँ से -7 ऐसे आपने साथ माइनस लिखना है, ओके एसओ ओके। तो आप ये पॉइंट्स लगा सकते हैं। इस तरह हम अपनी जो एसओ लाइन है उसका यूज़ कर सकते हैं। यहाँ से देखिए मैं दोबारा एसओ एस्केप यहाँ से दोबारा मैं एस्केप जाता हूँ। यहाँ से मैं जाता हूँ डिफाइन बेस लाइन। तो यहाँ पे मैंने जो आपको बताया था ये मेजरमेंट्स का फंक्शन F3, इसका हम यूज़ कैसे करते हैं? इसका हम यूज़ ऐसे करते हैं कि अगर आपके पास आप कोई टेम्परेरी लाइन उसके दरमियान आप डिस्टेंस मालूम करना चाहते हैं, उसके दरमियान आप मुख्तलिफ पॉइंट्स लगाना चाहते हैं राइट लेफ्ट, तो ये टेम्परेरी लाइन के लिए है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखें मैं यहाँ पर कोई मेजरमेंट्स लेता हूँ। यहाँ पे सामने एक दीवार है, ऐसे ही
कुछ फर्जी मेजरमेंट्स लेता हूँ। तो आपने क्या करना है, आपने यहाँ पर डिफाइन फर्स्ट पॉइंट पर आना है, तो आपने F3 का बटन प्रेस करना है। मेजरमेंट्स, तो आपके पास उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे जहाँ पर आप टारगेट रखेंगे। यहाँ से फिर आपने ओके कर देना है। फिर आपने टारगेट को दूसरे पॉइंट पर रखना है जहाँ तक आप लाइन मेजर करना चाहते हैं। जब आप वहाँ पर टारगेट को रखेंगे तो आपने फिर उसको साइड करना है, टोटल स्टेशन में उसको साइड करना है और यहाँ से आपने F3 मेजरमेंट का बटन प्रेस करना है। तो उस पॉइंट के भी आपके पास कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे। जब आपके पास उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आ जाएं तो आपने ओके कर देना है। तो यहाँ पे देखें, जिन दो पॉइंट्स के हमने दरमियान मेजरमेंट्स की है उनका अजमत भी आ गया है और उनके दरमियान हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस भी आ गया है। यहाँ पर हमने ऐसी दीवार पर फर्जी किया है, तो यहाँ पे देखें 2.128, उन दोनों पॉइंटों के दरमियान हमारे पास ये डिस्टेंस आ गया है 2.128 मीटर। और हम बाकी हमने वही प्रोसीजर करना है। यहाँ से हमने ओके कर देना है। फिर हमने ऐसे पॉइंट पर आना है, पॉइंट, तो यहाँ से आप पॉइंट्स लगा सकते हैं। जिन दो पॉइंट के दरमियान हमने मेजरमेंट्स किया है उन दो पॉइंट्स के दरमियान हम मुख्तलिफ पॉइंट्स लगा सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर 1 मीटर पर पॉइंट लगाना चाहता हूँ, तो यहाँ से आप ऑफसेट को 0 कर दें, ओके। तो देखें उस 1 मीटर पर मेरे पास कोऑर्डिनेट्स आ गए हैं SO, ओके। यहाँ से फिर हमने DHA 0 करना होता है। यहाँ पे देखें मैं DHA को 0 करता हूँ। यहाँ पर ये DHA यहाँ पे देखें DHA को मैंने तकरीबन यहाँ पर 0 कर दिया है। इसके बाद हेल्पर को इस लाइन में भेजना है और यहाँ से मेजरमेंट का बटन प्रेस करना है। तो देखें अब हमें टोटल स्टेशन बता रहा है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस 0.007, यानी कि आपने 7 मिली टोटल स्टेशन की तरफ आना है। यहाँ से मैंने देखे ये लेज़र ऑन किया हुआ है, क्योंकि यहाँ से हम शिफ्ट की मदद से, अगर आपके पास प्रिज्म है तो आप यहाँ से प्रिज्म भी चेंज कर सकते हैं, अगर आपके पास शीट है तो आप शीट भी रख सकते हैं। तो यहाँ पर मैं ऐसे ही फर्जी ले रहा हूँ, फर्जी कोऑर्डिनेट्स में ले रहा हूँ, तो यहाँ से मैंने लेज़र ऑन किया है। उसके बाद आप यहाँ से स्केप जाएँ, स्केप, अगर आप ऑफसेट लगाना चाहते हैं तो आप यहाँ से ऑफसेट दें, प्लस में देंगे तो राइट साइड, अगर आप माइनस में देंगे तो लेफ़्ट साइड। इसके बाद हम चलते हैं, हमारा जो नेक्स्ट ऑप्शन है उस पर चलते हैं। यहाँ पे देखें हमने पॉइंट लगाना सीख लिया है। इसके बाद जो ऑप्शन है लाइन, ये ऑप्शन पैरेलल लाइन लगाने के लिए इस्तेमाल होता है। ये मैं आपको पहले पेपर पे समझा देता हूँ ताकि आपको सही समझ आए। यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने पॉइंट 1 बनाया हुआ है और पॉइंट 2, जैसा कि हमने टोटल स्टेशन के अंदर SO में जाकर पॉइंट्स 1 के कोऑर्डिनेट्स इंटर किए हैं, फिर पॉइंट 2 के कोऑर्डिनेट्स इंटर किए हैं, तो टोटल स्टेशन हमें उनके दरमियान हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस अजमत कंट्रोल करके दे देता है। इसके बाद हमारे पास जो ऑप्शन आता है वो है पॉइंट। हम पॉइंट के मदद से मुख्तलिफ पॉइंट्स लगा सकते हैं, जैसा कि हमने पहले सीखा है कि कैसे हम ये पॉइंट्स लगाते हैं। इसके बाद जो हमारा ऑप्शन आता है वो है लाइन का। ये जो लाइन का ऑप्शन है हम पैरेलल लाइन क्रिएट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, यानी कि ये हमारे पास लाइन है, इसके साथ अगर हमने ऐसे यहाँ पर पैरेलल लाइन क्रिएट करनी है तो इसके लिए ये फंक्शन इस्तेमाल होता है। तो इसके लिए हमें क्या करना होता है, इसके अंदर हमें जस्ट ऑफसेट देना होता है। फॉर एग्जांपल मैं 1 मीटर पर एक और पैरेलल लाइन क्रिएट करना चाहता हूं, तो मैंने यहाँ पर इस ऑप्शन में जाकर 1 मीटर का ऑफसेट देना है। अगर प्लस में देना है तो राइट साइड पे वो लाइन लगेगी, अगर माइनस में देना है तो वो हमारे पास वो पैरेलल लाइन लेफ्ट साइड पर लगेगी। यहाँ पे देखें मैं लाइन पर आकर यहाँ पर एंटर करता हूँ, तो यहाँ पे देखें मेरे पास यहाँ पर ऑप्शन आता है ऑफसेट। तो ये हमसे ऑफसेट पूछ रहा है कि हम कितने ऑफसेट पर दूसरी जो पैरेलल लाइन है वो क्रिएट करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर लिखता हूँ 1 मीटर। तो 1 मीटर लिखने के बाद आपने मेजरमेंट्स करना है। जब आप मेजरमेंट्स करेंगे तो यहाँ पे आपने टारगेट हाइट देनी है, टारगेट हाइट दे के आपने यस करना है। तो यहाँ पे देखें यहाँ पर ऑप्शन आ जाता है ऑफलाइन कट लेंथ। तो यहाँ पे आपके पास है ये आपने 0 करना है, -1.012। जब आप ये 0 करेंगे तो वो आपके पास उस लाइन के पैरेलल लाइन पॉइंट लग जाएगा। इसी तरीके से आप जितने भी पॉइंट लगाना चाहें ये आप लगा सकते हैं। अगर आपको ये पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।